वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और इससे पहले हम लोग समझेंगे जनन किसे कहते हैं। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जीव अपनी संततियों का निर्माण करता है, अपने बेबी का प्रोडक्शन करता है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जनन का दो प्रकार है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का दो टाइप होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों का भागीदारी होता है। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मतलब एग, ये दोनों आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, और जस्ट उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है और फिर बेबी प्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन, ये मम्मी के पेट के अंदर में होता है। ठीक है, वहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में या फिर मेल या फिर फीमेल, दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर का जरूरत होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी स्पर्म और ओवम का निर्माण नहीं होता है, ना ही उनकी मदद से युग्मनज और भ्रूण का निर्माण होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नंबर में बेबी का प्रोडक्शन होता है और शरीर से बाहर होता है। मानव नहीं, अधिकतर पेड़ पौधों में होता है तो उनके बॉडी से बाहर होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत सारे टाइप्स है, तो हमें क्या पढ़ना है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब कि पुष्पी पादपों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है पुष्पी पादपों का मेल भाग, ये आपका मेल भाग हो गया, इस पोर्शन को बोलेंगे मेल भाग, और ये बीच वाला जो भाग है इसको बोलेंगे फीमेल भाग। ठीक है, इसका बीच वाला जो पोर्शन है वो फीमेल भाग। तो पुष्पों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट से युग्मनज का निर्माण कैसे होता है हम लोग आगे देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका फीमेल पोर्शन, फीमेल पार्ट है पुष्प का। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, ये सुराही जैसा जो भाग है इसको बोलेंगे स्टाइल, और इस पोर्शन को बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय के अंदर में अंडाणु होता है। ठीक है, इस पोर्शन को बोलेंगे एंथर, और इनको बोलेंगे फिलामेंट। ठीक है, ये पीला वाला जो भाग है इनको बोलेंगे पिस्टल, इसको सेपल बोलेंगे। ये अंदर में ओव्यूल हो गया, ये स्टाल्क जो कि टहनी को फूलों से जोड़ के रखता है। अब अगर बात किया जाए तो फीमेल बॉडी के पूरे भाग को बोलेंगे पिस्टिल, और मेल बॉडी के पूरे भाग को बोलेंगे स्टीमेन। चलिए अब कैसे वर्क होता है तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये हो गया वर्तिकाग्र, और इनको बोलेंगे मेल पार्ट का एंथर। तो मेल पार्ट के एंथर में बहुत सारे छोटे छोटे कण होता है जिसको पोलन कहेंगे। तो पोलन जो होता है पोलन ग्रेन में होता है। पोलन ग्रेन एक पोटली टाइप का होता है, उस पोटली के अंदर में बहुत सारे पाउडर लाइक पोलन रहता है। ठीक है, और ये पोलन किसी माध्यम से उड़ करके इस स्टिग्मा में जाकर के गिरता है, तो जाकर के फर्टिलाइजेशन, निषेचन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये जो है पोलन वर्तिकाग्र में जाकर के गिरने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे पॉलिनेशन, यानी कि परागन। ठीक है, परागकण का, पोलन को बोलेंगे परागकण। परागकण, और ये परागकण अगर खुद के फूल के वर्तिकाग्र में गिर रहा है, स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र में अगर जाकर के गिरेगा किसी कीट के माध्यम से या पानी के माध्यम से, जानवर के माध्यम से या पंछी के माध्यम से, खुद के पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरेगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागन, और किसी दूसरे के फूल के वर्तिकाग्र में जाकर के गिरेगा तो उसको बोलेंगे पर परागन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसे पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है
पॉलिनेशन जैसे कंप्लीट होता है तो ये पॉलिनेशन का जो परागकण है, पॉलिनेशन से आया हुआ पराग, ये नेक्स्ट जाता है, ठीक है, ओवेरी के अंदर में, ठीक है, इस ओवेरी के अंदर में इंटर हो, और जैसे ओवेरी के अंदर में इंटर होगा, देखिए ये है आपका स्टेमेन का परागकण, ठीक है, ये परागकण उड़ते हुए कहाँ पर जाएगा, अंडा स्टाइल में, वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र में जैसे इंटर करेगा, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ जाएगा, ओव्यूल में जाकर के फर्टिलाइजेशन करेगा, निषेचित करेगा, और जैसे निषेचन संपन्न होता है फिर सीड का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपका सीड का निर्माण है, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण का निर्माण के बाद सीड का निर्माण होगा, जैसे ही बीज का निर्माण होगा फिर जो सेपल होता है, स्टेमेन होता है, और स्टाइल का ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो धीरे धीरे सूख करके गिर जाता है, और भ्रूण जो होता है वो कंप्लीटली फल का निर्माण करता है, ठीक है, कंप्लीटली फल का निर्माण करेगा, और फल के अंदर में सीड जो होता है वो सेपरेट तरीका से स्टोर। यहाँ पर वही चीज क्लियरली बताया गया है किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में। अब हम लोग बात करने वाले हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है सीड का अंकुरित होना। ये सीड का पिक्चर है, ठीक है, सीड का अंकुरित होना ही जर्मिनेशन कहलाता है। किस प्रकार से सीड का अंकुरन होता है, तो सीड का अंकुरित होने के लिए चाहिए पानी, मतलब कि मॉइस्चर, और चाहिए हीट, यानी कि उष्मा। हीट और मॉइस्चर से सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद सबसे पहले जड़ का निर्माण करता है। जड़ नीचे की ओर जाएगा, उसके बाद धड़ ऊपर की ओर जाएगा। तो जो आ, जो जड़ होता है वो पहले ऊपर जा करके और नीचे की ओर आता है, और उसके बाद जो धड़ होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रूट का निर्माण होता है, और उसके बाद फिर तना और स्टीम का निर्माण होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा जर्मिनेशन प्रोसेस बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जर्मिनेट करने के लिए पहले सीड का निर्माण हुआ है, सीड ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और फिर सीड का जो रूट है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और रूट जमीन में धंसता चला जाएगा, और उसके बाद फिर तना का निर्माण करेगा, जो कि ग्रेविटेशनल के अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ किस प्रकार से सीड से प्लांट का निर्माण है। और अभी जैसे कि हम लोग पढ़े पॉलिनेशन प्रोसेस के बाद किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर सीड और फल का निर्माण करता है। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन करता है, और किस प्रकार से बीज और सीड फल का निर्माण करता है, और वापस से जो सीड जो है जर्मिनेट प्रोसेस से बेबी प्लांट का निर्माण, इनके बारे में आज स्टडी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।